हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू एंटर इन ए ट्रेड। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई करें और वो ट्रेड कितना हाई प्रोबेबिलिटी हमको दे। ठीक है, यही होगा हमारा आज का वीडियो का मेन फोकस। ठीक है, तो फिर पहली बात यह है कि 90% ट्रेडर एंट्री गलत लेते हैं। ठीक है, 90% ट्रेडर, अबव 90% भी लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम आते हैं कैसे हम उस 90% ट्रेडर से हटकर वो बाकी 10% ट्रेडर में आ सकें। यही होगा हमारा आज का मोटो। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे परफेक्ट एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बने रहिएगा लास्ट तक अगर जानना है तो फिर। ठीक है, नहीं तो भटकते रहिएगा इधर उधर। चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये रहा हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ओके ओके, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी। आगे आगे आया है। ठीक है, अब ये है हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। हम क्या किए, पहले 1 घंटे में गए, उसके बाद चार्ट को थोड़ा छोटा किए, छोटा किए। उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में मार्केट कहाँ कहाँ से लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, ये देखो, ये 1 घंटे का टाइम है। ये 5 तारीख, 4 तारीख को देखो, ये 4 तारीख का हाई रहा था ये। ठीक है, ये 4 तारीख का हाई था। उसी 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख लो बनाया। 8 तारीख को कोई ना, इधर नीचे भी लिक्विडिटी एरिया है पड़ा हुआ। 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, पहले लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, सीधा। ठीक है, इसके ऊपर कहाँ लिक्विडिटी एरिया है, इधर भी है। ये वाला जो कैंडल है ना, हाँ ये वाला। चलो, पिछला लिक्विडिटी किधर है, लोअर साइड। ये देखो, यहाँ पर था पहला लो, उसके बाद ये वाला लो बनाया, बड़ा वाला लो बनाया, वो अलग बात है, वो भी हम मार्क करेंगे। ये वाला, ठीक है, 1 घंटे में ये भी है ऐसे। ये मैं इसीलिए मार्क कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं मार्क कर रहा हूँ तब तो मार्केट मूव हो चुका है ना। तो फिर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती है मार्केट में। ठीक है, चलो, इधर भी एक लिक्विडिटी है, ये भी इसके हाई पे। ठीक है, हम इस जगह पे क्यों मार्क किए, देखो हम उसी जगह पे मार्क कर रहे हैं जहाँ से मार्केट मूव किया है। ठीक है, मतलब ये रहा, कितना मार्क लोगों लगा देते हैं एक्यूरेट, 62,550 के आसपास से मार्केट फॉल किया है। कहाँ तक फॉल किया है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक कम से कम 59,765 के आसपास, तो बहुत बड़ा फॉल है। तो फिर वहाँ से यहाँ तक आने में समय तो लगा मार्केट को। क्यों आया मार्केट, लिक्विडिटी हंट करने के लिए आया। ठीक है, तो फिर ये ध्यान में रहे कि हर जगह मार्केट
मतलब जो तुम सोच रहे हो कि मतलब सोचो यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, अगर तुम सोचते कि ये वाला जो एरिया है 62,550 के आसपास, तुम ब्रेकआउट सोचते रहते क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ या फिर बहुत मूव कर गया, तुम ऊपर वाला टारगेट यहाँ वाला ये वाला टारगेट को चेज़ करते रहते अंधाधुन, कोई भी लेवल वगैरह मार्क नहीं है, कुछ भी मार्क नहीं है, फिर भी अंधाधुन ट्रेड करते रहते। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। तो चलो, हमारा 1 घंटे का लिक्विड एरिया मार्क हो गया, जहाँ से मार्केट बड़ा फॉल कर रहा है या फिर जहाँ से मार्केट अप मूवमेंट दे रहा है, जहाँ से, ठीक है, वो वाला एरिया हम लोग पहले मार्क करते हैं, ठीक है। चलो, हो गया। उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अब आने का ज़रूरत क्या है, हम उधर भी देखेंगे। अगर कोई छोटा लिक्विडिटी एरिया हमसे छूट गया होगा तो फिर हम वो भी मार्क कर लेंगे। कोई छूटा है क्या, देखते हैं। नहीं छूटा है। देखो, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि तुमको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। देखो, ये 15 मिनट का मैंने वो पहले 15 में तो हम आ गए ना, पहले 1 घंटे में हमने ये वाला एरिया मार्क किया था ना, ये वाला एरिया, ये वाला, देखो ये वाला एरिया पहले मार्क किया हुआ था ना। क्यों मार्क किया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया था बहुत बड़ा। तो फिर अगर इसी लेवल पे मार्केट आता है दूसरी बार तो फिर क्या करना होगा, यहाँ से फॉल करेगा मार्केट। क्यों फॉल करेगा, क्योंकि रूल यही है, जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो फिर मार्केट को रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। यही होता है मार्केट का रूल, याद में रहे, ठीक है। तो फिर हमने 1 घंटे में पहले मेजर लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लिया। उसके बाद क्या किया, आप डे में भी जा सकते हो, ठीक है। डे में जाके डे का हाई लो आप लोग मार्क कर लो, ठीक है। ये रहा, ये डे का कैंडल में आ गए हम लोग, ठीक है। ये रहा डे का हाई, कलर चेंज कर देता हूँ हम लोग के लिए। ये रहा डे का हाई और ये रहा डे का लो, पकड़िए, ठीक है। हर दिन यही काम है, हर दिन का यही काम करना होगा, क्योंकि जब तुम सेम काम करोगे बोरिंग लगेगा तुमको, ठीक है। पर यहाँ पर आसानी में कुछ नहीं होता भाई। तुम अगर टाइम नहीं दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पैसे का मतलब किस किस भरोसे पे तुम ट्रेड करोगे बताओ। किसी और के ऊपर डिपेंड करके ट्रेड करोगे तो फिर मरोगे, तुम्हारा कैपिटल का सत्यानाश होना ही होना है, ठीक है। तो फिर चलो, हो गया। डे में हम लोग हाई मार्क कर लिए, डे का लो भी मार्क कर लिए। उसके बाद क्या किया, 1 घंटे में वो लिक्विडिटी एरिया पास्ट पास्ट में जो जो लिक्विडिटी एरिया है वो भी मार्क कर लिए। उसके बाद क्या, 15 मिनट में मार्क किया, मार्क किए, मार्क कर लिया ना। उसके बाद क्या करना है, ट्रेंड फॉलो करना है मार्केट का। मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है आगे, ठीक है। कैसा लग रहा है देख के कि पहले इधर से मार्केट, यहाँ से मार्केट, चलो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे करके, अरे क्या, सॉरी इसको नहीं लेते हैं, दिक्कत कर रहा है थोड़ा टच में। तो फिर ये देखो, फॉल किया मार्केट, डाउन ट्रेंड में ही था ना, ऐसे करके हर बार लो पे लो तोड़े जा रहा था, ठीक है ना। ये देखो, जूम करता हूँ तुम लोगों के लिए, ये देखो यहाँ से मार्केट हर बार लो पे लो, ये पहले लो बनाया यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से लो बना दिया, ये लो को मतलब ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो फिर ऐसे ट्रेंड तो इसका डाउन ही है ना, हर बार देखो ना, हर बार लो को ही ब्रेक करना है ना। कर रहा है लो ब्रेक, कर रहा है लो ब्रेक। तो फिर ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है मार्केट, देखो मैं अगर लोअर हाई लोअर लो सिखाने पे आ गया तो फिर लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो किसी और पे वीडियो में देख लेना, यूट्यूब में बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। बेसिक नॉलेज पहले सीख लो,
उसके बाद आओ, ठीक है। तो फिर तुमको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम आइडेंटिफाई कर लिए ट्रेंड, मतलब ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए, देन तुम आओगे 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या करोगे, एंटी कंफर्म करने के लिए लिक्विडिटी एरिया कहाँ स्वीप हो रहा है कहाँ इक्वल हाई बन रहा है, ठीक है। तो फिर तुमको वो एरिया देखना पड़ेगा, तो वो नज़रिया मैं तुमको देता हूँ, ठीक है। जो मैं देखता हूँ वो मैं तुमको भी दिखाऊंगा, और कैसे दिखाऊंगा मतलब कैसे मैं देखता हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले मार्केट क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था ना, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया डाउन ट्रेंड में। उसके बाद देखो यहाँ पर कंसोलिडेट किया बहुत देर तक, 5 मिनट में अगर देखोगे ये वाला ये वाला क्या था हमारा 2 तारीख का, ये देख रहे हो ना, ये 2 तारीख का लो था, मैंने क्या बोला था, ये देखो फास्ट कैंडल जो बना था ना 5 मिनट का, उसका लो था ये वाला एरिया। क्या किया मार्केट, पहले तो थोड़ा बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके पूरा का पूरा रेंज बाउंड पहले किया हुआ था, ठीक है। सबको भरा, क्या किया, पहले सबको लालच देकर ऊपर की तरफ भरा सबको उसके बाद उन लोगों का एसएल हंट किया, फिर से भरा सबको। देखो मार्केट जिसको पालता है ना उसी को अल्टीमेट पेलता है, ठीक है चलो, तो फिर क्या कर रहा है मार्केट, देखो हर बार ये जो सेलर है ना मार्केट को ऊपर लेके तो जा रहा है, ये हाई बना दिया पहला, कितने बजे का हाई है ये 10 बजे, 10 बजे ये हाई बनाया, ठीक है, 10 बजे ये हाई बना दिया। यहाँ से तो एक सेलर तो घुसा है ना मार्केट में, ये वाला जो कैंडल है 10 बजे, 10 बजे के बाद, हाँ 10 के बाद जो 10:05 का जो कैंडल है उसमें सेलर घुसा। हर बार सेलर को क्या क्या किया, सेलर को रिस्पेक्ट दिया ना, देखो सेलर को भरा, बोल रहा है सेलर तुम आओ, सेलर तुम आओ, जो पुट में जा रहे हैं ना, पुट बाई कर रहे हैं, उन लोगों को बोल रहा है आओ आओ, मार्केट बुला रहा है। पर क्या, एक चीज़ याद रखना, मार्केट जब बुलाती है तब मार्केट की तरफ नहीं जाना, ठीक है। मार्केट जब तुम्हारे लेवल पे आता है तब तुमको ट्रेड पंच करना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर क्या किया, इधर से जो शॉर्ट कर रहा था ना मार्केट को, उसको रखा मार्केट भरा कि तुम और शॉर्ट करो और शॉर्ट करो, उसका एसएल नहीं हट किया। दूसरी बार फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अरे क्या सॉरी, यहाँ से फिर से ऊपर गया, पर ऊपर वाला जो सेलर था ना जो सेल कर रहा था ऊपर से, यहाँ से सेल कर रहा था ना, उसको बोला ठीक है तुम और सेल करो, उसको फिर से बिठाया, इधर से फिर से उसको सेल किया, देखो सेल करने का मौका दिया। तीसरी बार भी देखो फिर से ये हाई बनाया, क्या किया, ऊपर वाला हाई भी नहीं कटा, उसके ऊपर वाला हाई भी नहीं कटा, उसके ऊपर वाला हाई भी नहीं कटा, फिर से सेलर को भरा, ट्रैप कर रहा है, रिटेलर को फंसा रहा है मार्केट, कोई ना, देखो अंत तक क्या होता है। अब क्या हुआ, ऊपर वाला जो था हर बार देखो इन लोगों को बोल रहा है ठीक है तुम आओ तुम आओ तुम आओ, इन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है। और क्या किया, लो कौन सा बनाया, उसके बाद ये वाला लो बनाया, कोशिश किया, लिक्विडिटी स्वीप लिया, देखो ये वाला कैंडल कितने बजे का कैंडल है ये कैंडल है 12 बजे का, ये 12 बजे की कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप लिया इधर से, पर जाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इधर में बहुत मतलब रिटेलर घुस गए थे। तो फिर रिटेलर को तो मार्केट पैसा नहीं देगा, मार्केट का रूल ही यही है, सबसे कम बंदों को सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और सबसे ज़्यादा बंदे को ऐसे लीड करवाता है, पैसा नहीं देता,
कम पैसा भी नहीं देता, ऐसे लीड करवाता है। ठीक है, चलो। हाँ, क्या क्या मार्केट हर बार देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था पहली बार, क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया था ना, फिर ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेकआउट नहीं, मतलब अपसाइड मूवमेंट, ब्रेकआउट बाद में आता हूँ। सेकंड टाइम क्या किया, और भी लो लो लगाया था यहाँ तक, लो को स्वीप नहीं किया, ऐसे ही चला गया, चला गया। तीसरी बार क्या किया, जो सबसे हर बार जो मतलब जहाँ से बाहर आ रहा था उसको पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। देखो इसी कैंडल ने ब्रेक किया। कितने बजे का कैंडल था ये, हाँ 12:25 को कैंडल, 12:25, हाँ 12:25 का जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल ने सबका जो जो बाय कर रहा था, बायर जो नीचे था ना, मतलब जो स्मॉल बायर था, मतलब असली में नहीं, असली बायर तो यहाँ है ना, यहाँ डेड जोन उसने घोषित कर दिया कि भाई मैं इसके नीचे नहीं जाने वाला हूँ, इतना बड़ा है हमारे, यूं ही नहीं बनाया मैंने इसको। 1 मिनट में दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में, रुकिए। तो फिर जब इतनी बार बायर ने ट्राई कर लिया, यहाँ पर एक बार किया, दूसरी बार यहाँ पर किया, तीसरी बार यहाँ पर किया, चौथी बार भी यहाँ पर किया, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब जाना तो है उनको उधर ही मार्केट को, पर सबको लेके तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि रिटेलर को लेके जाएगा तो फिर थोड़ी ना वो लोग पैसा कमा पाएंगे, वो भी सोचना की बात है ना। तो चलो, तो क्या किया, लास्ट में सब बायर को निकाला। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला भाई साहब, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला। और क्या किया, सबको भरा मार्केट ने, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इतना बड़ा रेड कैंडल भी बना रहा हूँ, तुम स्मूथली एंट्री करो, वो भी पुट साइड। अच्छा ही है, चलो भरा, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाया, फेक ब्रेकडाउन दिखाया, दिखाया कि नहीं। इस दिन कौन कौन से ट्रेडर ने ट्रेड पंच किया था इधर बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। और अगर चाहिएगा, नहीं नहीं वो नहीं बोलूँगा बाद में, सॉरी। तो फिर सबको भरा नीचे की साइड, उसके बाद सबका ऐसे ठंड किया, और क्या दिया, मार्केट बूम। कहाँ तक, क्योंकि पिछला लिक्विडिटी तो यही था ना, ये वाला एरिया। यहाँ से तो फिर हम लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, मार्केट को पहले देखना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है कि नहीं। 2 तारीख में जाना पड़ेगा ना हमको, सॉरी बहुत दूर दूर का चीज़ दिखा दिया आप लोगों को। 2 तारीख को ही दिखाते हैं, उसके बाद और एक एग्जांपल देते हैं, रुकिए। आ गया। पहला ट्रेंड कौन सा था, पहला ट्रेंड हमने देखा था डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद क्या किया मार्केट, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके देखो 1 मिनट में एकदम अच्छी तरह से तुम लोग समझ पाओगे। हम इधर भी एंट्री कर सकते थे, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं, और हमारा लेवल भी था कि नहीं। यहाँ पर पिछला लेवल एक था, वो भी डे सपोर्ट का था, कुछ वीकली का सॉरी, वीकली का था। तो फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया। हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ भी नहीं, मार्केट जिधर जाना है जाने दो, मार्केट को जाना ही है उस तरफ जहाँ लिक्विडिटी है। तो फिर इतना बड़ा रेड कैंडल हुआ है, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब लोग सोचेगा, सब लोगों की तरह अगर मतलब 90% ट्रेडर की तरह आप लोग सोचोगे तो फिर नहीं चलेगा। आप लोगों को उसके थोड़ा ऊपर तो सोचना ही होगा, उनके थोड़ा ऊपर जाने के लिए, और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसको सिंपल वे में समझना पड़ेगा।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पैसा नहीं देता। सबसे सिंपल चीज़ ही तुमको पैसा देगा। तुम देखो तो ज़रा, क्या किया, इतना बड़ा कितना पॉइंट का रेड कैंडल है भाई, ये है इतना बड़ा रेड कैंडल 292 पॉइंट का। भाई साहब क्या किया, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। हम लोगों को क्या देखना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बने। ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, ये वाला ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का हाई कटे, ग्रीन कैंडल का हाई कटे, तब तुम एंट्री लो। तुम एंट्री करोगे, यहाँ पे करोगे, अच्छा है करो। उसके नीचे का मतलब क्या बताऊँ, लो या फिर थोड़ा नीचे, मतलब ये तो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो फिर इसी कैंडल का लो तुम्हारा एसएल रहेगा। टारगेट कहाँ तक, पहले रहेगा इसका बॉडी तक, उसके बाद रहेगा ये गैप अगर फिल करता है तो फिर हम, वो अलग बात है, उसके लिए बाद में जाएंगे। तो फिर कितना पॉइंट दे रहा है, करीब करीब 200 के आसपास। तो फिर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया ना, हाँ 1:4 का। चलो देखते हैं ये और दिया कि नहीं। अभी तो ये एसएल हिट नहीं किया, 263 देखो कितने का रिस्क रिवॉर्ड मिला, बताओ तो सही। फिर से देखो कहाँ तक गया, उसी ट्रेड चल रहा है, उसी ट्रेड, वही ट्रेड चल रहा है। देखो कितने का रिस्क रिवॉर्ड बना भाई। और जब तुम्हारा मतलब प्रॉफिट चलेगा, तब तुम थोड़ा थोड़ा मतलब उसको टेल भी करो, अगर कट जाए तो कट जाए, और थोड़ा बहुत पोजीशन छोड़ दो। तुम्हारा तो कुछ तो तुमने बुक कर लिया होएगा, और एक दो लॉट छोड़ दो, क्या है, कितना पैसा कमाओगे। तुम्हारा तो एक तो फिक्स्ड आ गया, तो फिर अगर एक दो अगर रख दोगे तो फिर तुमको वो एक दो लॉट ही जो तुमने मतलब बुक किया उससे कई गुना ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट में छोड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारा इधर चलो ट्रेड हो गया। देन हम ये वाला देखेंगे, लिक्विडिटी इक्वल हाई, जहाँ इक्वल हाई बना रहा है ना मार्केट, वहाँ से मतलब अगर अप ट्रेंड में, सुनिएगा ध्यान देकर, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, उसके बाद अगर इक्वल हाई टाइप बना रहा है, तो फिर उधर एक छोटू सा या फिर मोटू सा जो भी बोले, छोटा बड़ा, बड़ा होगा तो फिर थोड़ा बहुत मतलब रिस्क, मतलब एसएल ज़्यादा देना पड़ता है। तो फिर ऐसा ट्रेड तुम लोग अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर जो एग्रेसिव है वो लोग लेंगे, या फिर उसी कैंडल का छोटा मोटा जितना रिस्क ले सकते हो उतना लोगे तुम, ठीक है। तो फिर ये देखो इक्वल हाई टाइप बना है ना, 60,000 के आसपास, 60,278 इक्वल हाई टाइप बना है। उसके बाद क्या किया, एक रेड कैंडल, हमको तो चाहिए ही रेड कैंडल, क्योंकि मार्केट इतना ट्रैवल भी कर चुका है और थोड़ा बहुत गैप भी फिलअप कर दिया है। तो फिर इधर हमको देखना पड़ेगा एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल का लो ब्रेक करना होगा, ठीक है। रेड कैंडल का लो ब्रेक किया तो फिर तुम इसका हाफ का तो ऐसे नहीं लगा सकते, तुमको फुल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। तो फिर तुमको चाहिए 1:3 का, मैं तुमको रिस्क रिवार्ड दिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक फास्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक। चलो कितना दिया है, 1:3 के आसपास ही दिया है, करीब करीब, ठीक है। कितना कम टाइम में दिया है वो तो देखो, तुमको होल्ड भी नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 10, 10 मिनट। तुमको मार्केट का फ्लो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ये वाला चीज़। देखो
यहाँ से मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में ही था, थोड़ा बहुत सबको भरा अपसाइड, इस साइड। अरे क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, कुछ दिक्कत हो गया शायद, एक मिनट। वेट, अरे यार, आ गया आ गया आ गया। स्ट्रक्चर को ज़रूर देखिएगा, ट्रेंड डाउन है ना अभी। 1 मिनट में क्या क्या दिखा रहा है, ट्रेंड डाउन दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं? तब हम लोगों को क्या देखना चाहिए, हमने पहले 1 घंटे में मार्क किया, फिर 15 मिनट में मार्क किया, फिर 5 मिनट में भी थोड़ा बहुत देख लिए, उसके बाद आते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है। पहले पहले रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, पहले ये सोचो, पहले ट्रेंड को फॉलो करना सीखो। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये हर बार तुमको ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर ट्रेंड के साथ रहोगे तो फिर तुम अगर कहीं पर भी एंट्री कर लो, तुम प्रॉफिट पे ही निकलोगे, ठीक है। तुम बहुत बंदे हैं ट्रेंड की तरफ ले लेते हैं, ठीक है, साइडवेज में फंस जाते हैं, पर वो होल्ड कर लेते हैं, जाने अनजाने में ही होल्ड करते हैं, पर उनका ट्रेंड सही रहता है, इसीलिए उन लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो फिर ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो हमने क्या देखा, पहले डाउन ट्रेंड में है, हर बार यहाँ से इसी लेवल से, ये येलो लाइन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ किसमें, जो पर्पल कलर में कर दिया, देखो इस लाइन से बार बार मार्केट मूवमेंट कर रहा था, दिखा रहा था जाने के, अपसाइड जाने के लिए। तो फिर हम नहीं जाएंगे, जो कर रहे हैं करने दो। हम लोगों को किससे मतलब है, लिक्विडिटी से मतलब है। जिस बार इस सब बायर को एक बार सेलर मात दे, या फिर मार्केट तुमको दिखाए कि ब्रेक डाउन कर रहा है, उसी समय तुमको एक चीज़ देखना होता है, जो 27 मिनट के बाद अभी भी हैं उन लोगों के लिए ही यही चीज़ है, ठीक है। हर बार क्या किया मार्केट, यहीं से वापस जा रहा था ऊपर, इस बार क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। पैनिक सिचुएशन, ट्रेडर के लिए पैनिक सिचुएशन हो गया ना। हर बार लोग सोच रहे हैं इधर से बाई करेगा बाई करेगा बाई करेगा, पर इस बार क्या किया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना के सबको बोला कि आ जाओ भाई आ जाओ, सेल करो, यहाँ पे पुट बाई करो, रिटेलर आओ यहाँ पे पुट बाई करो। पुट बाई कर भी लिया, कर लिया और फंस गया। करते थोड़ा बहुत दिया है, मूवमेंट दिया है, मूवमेंट नहीं दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अगर इधर, क्योंकि उन लोगों को भी तो कन्विक्शन चाहिए ना, जो पुट में ट्रेड कर रहे हैं उनको भी तो दिखाना चाहिए कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो और ज़्यादा लोग एंट्री करेंगे। तो जब ये ब्रेक कर दिया तब तो एंट्री कर ही लिया ना इधर, हाँ इधर एंट्री कर लिया। और नीचे की साइड, चलो इसका, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेगा ना, कम से कम कोई भी हो इतना तो स्टॉप लॉस रखेगा। उसके बाद क्या, मार्केट उसके हिसाब से दिया भी, ये रेड कैंडल मारा, उसको 28 पॉइंट मिल गया, बोल रहा हाँ हाँ मज़ा आ गया मज़ा आ गया। दूसरा कैंडल, दूसरा कैंडल भी दिया, 40 पॉइंट के आसपास मूवमेंट किया, सबको भरा मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर। तो फिर हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, इसी लेवल पे हर बार जब मार्केट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हर बार बायर को इधर प्रोटेक्ट किया, जिस बार बायर को पेला इधर, उसके बाद हम लोगों को देखना चाहिए क्या, देखना चाहिए एक चीज़, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। मार्केट तो था डाउन ट्रेंड में ही ना, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा हर बार ऊपर को, मतलब जो सेलर है उन लोगों को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तब तुमको ये चीज़ देखना है, जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था या फिर
देखना पड़ेगा ऊपर वाले सेलर को मौका दे रहा है सेल करने का, शॉर्ट करने का, तब तुमको ये चीज़ ढूंढना है, देखना है। क्या देखना है? जहाँ से बायर उठा रहा था मार्केट को, उसको एक बार ना एक बार ब्रेक करेगा ही ब्रेक करेगा लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे ब्रेक किया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हम लोग देखेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक जब करेगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। उसी कैंडल का लो को हम पकड़ेंगे एसएल की तरफ, मतलब एसएल के लिए। उसके बाद फास्ट टारगेट क्या रहेगा? ये वाला, ये जो सामने वाला था ना, सबसे सामने वाला 280 पॉइंट का, ये होगा हमारा फास्ट टारगेट। ये होगा हमारा फास्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट क्या होगा? थोड़ा ऊपर ये सेकंड वाला 328 पॉइंट के लिए। चौथा टारगेट, सॉरी थर्ड टारगेट कौन सा होगा? ये वाला। फोर्थ टारगेट क्या रहेगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या किया था, गैप डाउन ओपन किया था, तो फिर हमारे लिए ये पॉइंट भी बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो फिर हम इसके लिए देखेंगे फोर्थ टारगेट। ये रहा हमारा फोर्थ टारगेट। फोर्थ टारगेट की डन हो गया, फोर्थ टारगेट डन। अगर मार्केट दे रहा है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा? ये वाला लिक्विडिटी एरिया, ये वाला लिक्विडिटी एरिया। जब तक कोई कैंडल या मतलब स्विंग, कोई कैंडल एक स्विंग को ब्रेक डाउन ना करे, मतलब हर बार देखो हायर हाई हायर लो बने जा रहा है। अरे क्या यार, हो जाना, अरे दिक्कत दे रहा है, चलो कोई ना, इसको सीधा समझ लो। ठीक है, अरे हो ना भाई, नहीं होगा तो फिर दिमाग में टेंशन। चलो, क्या किया किया हमारा, मतलब जो डेस्टिनी, डेस्टिनी जो है ये वाइड लाइन है, हम ट्रेल कर रहे हैं, ऐसे करके हम ट्रेल कर रहे हैं। कब ये लो ब्रेक करेगा तब हम निकलेंगे, हम रेडी हैं निकलने के लिए, समझे? हम ट्रेल पे ट्रेल किए जा रहे हैं। देखो कहाँ तक गया, देखो हम लोगों को अभी तक नहीं निकाला, मार्केट ने अभी तक हम लोगों को नहीं निकाला। देखो कहीं पे लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, सीधा तुमको यहाँ तक टारगेट मिला। यहाँ पे हो गया, देखो 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 एक चीज़, यहाँ पे तुम निकल सकते थे, मतलब तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल इधर जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था। तुम अगर ये सोच के निकलते कि अगर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो फिर मैं निकल जाऊंगा, तो फिर करीब करीब तुमको यहाँ तक तो मिला ना, यहाँ तक तुमको मिला ना, 600 पॉइंट के आसपास, 600 पॉइंट। तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना था? देखो कितना स्टॉप लॉस था, देख रहे हो? कितने का रिस्क रिवॉर्ड बना भाई, बताओ। तो फिर इतना छोटा सा रिस्क लेके इतना बड़ा टारगेट चाहते हो तो फिर लिक्विडिटी को मास्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और उसके साथ सिर्फ लिक्विडिटी मास्टर करके कुछ नहीं होता, उसके साथ तुमको खुद डिसिप्लिन रहकर ट्रेड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि हाँ मैं सिर्फ आज एक ही ट्रेड लूँगा। अरे लो, तुम 2 3 4 5 10 जितना मर्जी लो, पर तुम्हारा सेटअप पे आना चाहिए। तुमको कन्विक्शन हो कि हाँ ये वाला ट्रेड जाएगा। और हर 5 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद ट्रेड नहीं बनता भाई। तुम जो जो मतलब आज सोच लिए कि हाँ मैं एकदम डिसिप्लिन रह के ट्रेड करूँगा हर 15 मिनट बाद। अरे क्या यार, 15 मिनट तुम सोचे कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, 15 मिनट बाद तुम फिर से सोच लिए कि और एक ट्रेड पंच कर देता हूँ, आज लॉस हो गया ज़्यादा, ठीक है मैं कवर कर लूँगा, आज आज ही कवर करना पड़ेगा। और उस रिवेंज ट्रेड के चक्कर में तुम्हारा कैपिटल और भी ज़्यादा जल्दी वाइप आउट होता है। ठीक है, चलो, तो फिर
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, पहले डे कैंडल में जाएंगे, डे का हाई डे का लो पहले मार्क करेंगे। क्या करेंगे, डे का हाई लो, सॉरी तो लिख के बोलता हूँ, अरे क्या यार, वेट ए मिनट, कहाँ गया ब्रश, मिल गया। पहले क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाँ यार, वेट वेट वेट, अरे इतना दिक्कत काहे देते हो। डे डे हाई डे हाई, सब डिलीट कर रहा हूँ लोग। पहले हम लोग को मार्क करना पड़ेगा डे हाई, हो गया, उसके बाद डे लो, ठीक है, डे लो मार्क कर लिए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करना पड़ेगा 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में जाओगे, 1 घंटे के टाइम पे में जाओगे और लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी एरिया मार्क करोगे, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है वो तुम मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 15 मिनट में जाओगे, 15 मिनट में जाके कोई अगर लिक्विडिटी एरिया छूट रहा है तो फिर उसको तुम मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कहाँ से इक्वल हाई लो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके 5 मिनट में क्या करोगे, तुम ट्रेंड फॉलो करोगे, कौन से ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। और जहाँ पे भी मार्केट इक्वल लो टाइप बनाए, देखो जहाँ पे भी मार्केट इक्वल लो टाइप बनाए, और अरे सीधा हो जा भाई, हाँ, जहाँ पे भी मार्केट इक्वल लो टाइप बनाए और क्या किए, ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया हो, ऐसे कि ये देखो, ये वाला कैंडल, जैसे ये वाला कैंडल है ना, देख पा रहे हो ना, जिसमें मार्क कर रहा हूँ, ये 13/5, हाँ 1/5 का कैंडल जो है हमने देख लिया। ये वाला एरिया हमको मार्क करना पड़ेगा। कॉन्फर्मेशन के लिए क्या करें, कॉन्फर्मेशन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इतना चढ़ा हुआ है, जिनको डर लगता है उनको बेटर एंट्री के लिए, बेटर कन्फर्मेशन के लिए, तो फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो सेकंड टाइम एंट्री कर सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो रेड कैंडल बना उसके नीचे अल्टीमेट तुम एंट्री कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अल्टीमेट तुम यहाँ पर ही एंट्री कर सकते हो, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालोगे तो फिर ज़्यादा तुम्हारा मतलब सबसे कम स्टॉप लॉस आएगा उधर, ठीक है। तुम जितना जल्दी तुम रिस्क लोगे उतना तुम्हारा कम कम एसएल जाएगा, एसएल कम देना पड़ेगा, और जितना देर करके तुम एंट्री करोगे तो फिर उतना तुम्हारा एसएल ज़्यादा रहता है, ठीक है। और तुम करते करते समझ जाओगे, तुम रनिंग कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है, वो बात की बात है, उस लेवल पे पहले तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इक्वल लो कट गया, सॉरी इक्वल हाई इन अप ट्रेंड कट गया, कट गया मतलब क्या,
उसका पत्ता ही कट गया, वो अभी जाने ही वाला है उल्टे साइड। ठीक है, क्या किया, ये रेड कैंडल के नीचे हम एंट्री किए और उसके ऊपर का एसएल रखा। पहला टारगेट रहेगा कहाँ तक, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्विंग रहेगा ना। तुम पहले ही ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ तुम्हारा डेस्टिनी, तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा टारगेट जो होगा बड़े टाइम फ्रेम में, जो लिक्विड एरिया है वहाँ तक होगा, ज़रूर होगा, पर तुमको ऐसा मानना पड़ेगा कि मार्केट नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मैं उसके साथ ही जाऊँगा। ऐसा पहले से ही मैं अज्यूम करके नहीं बैठूंगा कि मार्केट सीधा बाई तक चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किए तुम, एंट्री कर लिए, उसके बाद पहला टारगेट के लिए वेट किए, उसके बाद तुम देखोगे दूसरा टारगेट कहाँ है, ये सेम सेम 300 350 पॉइंट, ये रहेगा तुम्हारा सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट क्या रहेगा, हर लिक्विडिटी एरिया जहाँ से मार्केट उठा है, हर बार उठा है, गिरते पड़ते गिरते गिरते उठा है फिर से, वहाँ वहाँ लिक्विडिटी रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा मार्केट। हाँ, आ गया। तुम जब तक होल्ड कर सकते हो करोगे, एसएल को तुम ट्रेल करते जाओ ना, तुम्हारा तो प्रॉफिट पर चल ही रहा है। समझे, ये गया इक्वल हाई में। इक्वल हाई जब बनेगा तब तुम पुट साइड एंट्री करोगे। अब तुमको कॉल साइड एंट्री दिखाते हैं। ठीक है, चलो ये भी लिक्विडिटी लेके गया है, कोई नहीं। हाँ देखो, ये 5 मिनट में क्या किया मार्केट, यहाँ से बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। रुको और दिखाते हैं, एक लो, ये 5 मिनट का लो है। ये लगभग लगभग सेम ही है, इक्वल लो टाइप। ये राउंड नंबर से ही घूम गया है, क्योंकि ये इवेंट वाला एक ट्रेड था, वो भी बाद में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि लेक्चर बहुत बढ़ जाएगा। ज़्यादा पॉइंट का गैप नहीं था, ये राउंड नंबर से उठा है, देख रहे हो 59,900, ये वाला एरिया से मार्केट लिक्विडिटी लिया है। देखो ये इवेंट वाला ट्रेड था, उस दिन कुछ इवेंट था शायद, अभी याद नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। चलो, तो फिर क्या किया मार्केट, इक्वल लो टाइप बनाया ना, इधर कोई कैंडल है ही नहीं, इधर कैंडल का वो वीक है, शैडो वीक जो होता है ना, वही है ये। टच किया इक्वल लो, मार्केट किस साइड था, किस ट्रेंड में था, ट्रेंड कौन सा था देख पा रहे हो, डाउन ट्रेंड। इक्वल लो बनाया, मार्केट बूम, तुम्हारे सामने ही है। 1 मिनट में जाओगे तो फिर और भी कन्विक्शन आ जाएगा तुमको ज़्यादा। अरे फिर से रुको, 1 मिनट में नहीं, 5 मिनट में ही दिखाते हैं। ठीक है, वो इधर उधर चले जा रहा है। तो इन डाउन ट्रेंड तुमको दिखा रहे हैं फिर से, अगर तुम लोग देखना चाहोगे तो फिर देख लो। इन डाउन ट्रेंड ऐसे करके मार्केट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हर बार लो ब्रेक कर रहा है, हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, आते आते इक्वल लो बना दिया, इक्वल लो बन गया, या फिर इस लो का थोड़ा बहुत इधर करके लिक्विडिटी यहाँ जो है ना, हाँ क्या किया मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ऐसे उधरा, इतना सा आके क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, आके हाँ, ये फर्स्ट वाला हाई तुम्हारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, इक्वल लो के बाद जब थोड़ा बहुत मतलब लिक्विडिटी लेता है नीचे की साइड, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए इस एरिया पे। ये जो सपोर्ट एरिया है ना, या फिर तुम जो भी बोल लो, ये वाला स्विंग एरिया, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ कैंडल का विक अगर टच करेगा तो चलेगा। ठीक है, इसमें विक टच हो गया, इसके ऊपर ही बॉडी क्लोज हुआ, इधर हम देखेंगे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, इस एरिया पे, उसके हाई में हम लोग रखेंगे एंट्री, उसके नीचे का उसी कैंडल का लो रहेगा स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट रहेगा ये, थर्ड टारगेट रहेगा ये वाला एरिया,
और फाइनल टारगेट रहेगा जहाँ स्ट्रक्चर का ओरिजिन हुआ था उसी एरिया के आसपास। हम कैंडल फॉर्मेशन देखकर एंट्री करेंगे, मतलब एग्जिट भी करेंगे, एंट्री भी करेंगे। हमारा एंट्री कहाँ रहता है तो फिर यहाँ पर हमारा एंट्री रहता ना, और टारगेट पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया तक जहाँ से स्ट्रक्चर का ओरिजिन हुआ था, यहाँ तक ये होता। ठीक है, ये रहा कॉल साइड में। या फिर अप साइड में, डाउन साइड में क्या सिनेरियो रहेगा, मार्केट जा रहा है ऊपर, हर बार हाई ब्रेक कर रहा है, हर बार हाई ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इस बार क्या किया, नीचे तो आया पर ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को इक्वल हाई बना दिया। इधर हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, इस लेवल पे, इस लेवल पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा कैंडल फॉर्म कर रहा है। इधर अगर कोई शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है सॉरी, मतलब उस टाइप का कैंडल तुम लोगों को भावना पड़ेगा। कैंडल को नाम से मत जज करो, ठीक है, नाम से मत जज करो, उनका कैंडल का पूरा इमोशन समझो। इधर अगर कोई भी ऐसा कैंडल दिख जाए रेड, जो मतलब ब्रेकआउट करते करते कैंडल का बॉडी क्लोज इनके नीचे कर दिया होगा, मेरी बात को समझो, कैंडल का बॉडी इसके इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ होगा, तो फिर हम उसी कैंडल को पकड़ेंगे, उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, उसके ऊपर में हम एसएल रखेंगे। ठीक है ना, और टारगेट रहेगा ये स्ट्रक्चर का ओरिजिन यहाँ पर, यहाँ तक, इसके ऊपर हम बीच में भी निकल सकते हो, मतलब जिसका हो गया हो गया, कोई ना, जो होल्ड कर सकते हैं वो यहाँ तक लेंगे, वो अलग बात है। और इंडियन मार्केट में ट्रैप तो होता ही है, पता है तुमको। तो फिर हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, एंट्री यहाँ पे करके सीधा टारगेट यहाँ तक, मतलब बड़ा टारगेट। ये तुम स्विंग के लिए भी कर सकते हो, लॉन्ग टाइम पे भी, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर तुम उसको 2-3 दिन 5 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो स्टॉक में, वो अलग बात है। मैं तुमको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, टाइम फ्रेम तुमको अलाइनमेंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो फिर क्या हुआ, पुट साइड एंट्री के लिए क्या बोला, इक्वल हाई बनाया, देखो इसको ग्रीन कर देते हैं, ये बढ़िया रहेगा। इक्वल हाई बनाया, उसके बाद क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। हमको क्या करना चाहिए, उधर एक रेड कैंडल देखना पड़ेगा, रेड कैंडल का लो कटे एंट्री, रेड कैंडल का हाई स्टॉप लॉस, और टारगेट कहाँ तक, प्रीवियस स्विंग, उसके बाद उसका प्रीवियस स्विंग, उसके बाद उसका प्रीवियस स्विंग। तो फिर ये रहा हमारा मतलब एंट्री का मॉड्यूल। ठीक है, तुम सेटअप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये अगर तुम देखना सीख गए चार्ट पे, ठीक है ना, तो फिर तुम फाड़ ही दोगे भाई, कोई कोई तुमको रोक नहीं सकता। तो फिर इसको मास्टर करने की सोचो, ज़्यादा ज़्यादा चार्ट देखो, कहाँ ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो फिर तुम देखोगे आहिस्ता आहिस्ता मार्केट तुमको रिवॉर्ड देने लग गया है। ठीक है, ये देखो, चलो कोई ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना देर तक जो रुका हुआ है उसके लिए एक टिप, ठीक है, हर लिक्विडिटी एरिया में ट्रेड पंच नहीं करना। सबसे बड़े टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा लिक्विडिटी रहता है, सबसे छोटे टाइम फ्रेम में सबसे छोटा लिक्विडिटी एरिया रहता है। जो छोटा लिक्विडिटी एरिया है वो तुमको हर बार ट्रैप करेगा, जो बड़ा लिक्विडिटी एरिया है तुमको हर बार रिवार्ड देगा, तुमको हर बार। ठीक है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी एरिया में हर बार तुमको
रिवर्स ट्रेड लेना है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में तुमको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। जो अब तक बने हुए हैं उनके लिए ये स्पेशल एडवाइस है, या फिर तुम कुछ भी सोच लो, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे। अगर अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और अच्छा नहीं लगे तो यूट्यूब में बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, तुम देखो, कोई ना, चलो ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम तुमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे तुमको एंट्री लेना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।